नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं बुवाई के समय आपको कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल से आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिल सके। अगर किसान साथियों आप गेहूं बुवाई के समय ही सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग सही मात्रा में कर लेते हैं तो आपको गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, हमारे ज़्यादातर किसान भाई 3 प्रकार से गेहूँ की फसल में खाद उर्वरकों की पूर्ति करते हैं। पहला DAP के द्वारा, दूसरा SSP के द्वारा और तीसरा NPK के द्वारा। अगर आप किसान साथियों DAP के साथ में गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो आपको DAP लेना है 40 kg प्रति 1 एकड़ खेत के लिए। इसी में आपको 15 kg यूरिया ऐड करना है और यूरिया के साथ साथ आपको इसी में 15 से 20 kg प्रति 1 एकड़ खेत के लिए पोटास भी ऐड करना है। ये तो हो गया किसान साथियों DAP वाला शेड्यूल। और इसके बाद में आपको जब आप पहला पानी लगाएं तो इसमें आपको जिंक सल्फेट भी ज़रूर डालना है, क्योंकि किसान साथियों हम DAP खाद के साथ में जिंक सल्फेट का मिला करके प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जब आप पहला पानी लगाएं तो यूरिया के साथ में मिला करके जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद के जरिए गेहूँ की बुवाई करना चाहते हैं तो आपको 80 से 100 kg SSP खाद लेना है 1 एकड़ खेत के लिए और इसी में आपको 15 से 20 kg यूरिया भी ऐड करना है और इन्हीं के साथ में आपको 15 से 20 kg पोटास खाद का भी प्रयोग करना है। इन सभी को एक साथ मिला करके आप आखिरी जुताई के समय अपने खेत में छिड़क सकते हैं। उसके बाद में आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप NPK खाद के जरिए गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं तो आपको NPK लेना है 50 kg प्रति 1 एकड़ खेत के लिए। इसी में आपको लगभग 10 से 15 kg यूरिया भी ऐड करना है और इसमें पोटास तो पाई जाती है लेकिन पोटास की कम मात्रा होती है, इसलिए आपको 10 kg पोटास भी ले लेना है। इसी में इन सभी को मिला करके आपको गेहूं की बुवाई कर देना है। इस शेड्यूल में भी किसान साथियों आप जब गेहूं की फसल में पहला पानी लगाएं तो आपको यूरिया के साथ मिला करके जिंक सल्फेट का प्रयोग ज़रूर करना है। ये तो हो गई किसान साथियों सामान्य खाद की बात। अगर आप गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो इन खादों के शेड्यूल के साथ, इन मात्रा के साथ में गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी गेहूं की फसल की पैदावार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इन तीनों शेड्यूल में चाहे आप किसी भी खाद के साथ में गेहूं की बुवाई करें, आप अगर इनमें 8 से 10 kg जो इफ़को की सागरिका आती है वह मिलाकर गेहूं की बुवाई कर देंगे तो आपकी गेहूं की फसल की पैदावार निश्चित ही 15 से 20% बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों यह थी गेहूं बुवाई के लिए खाद उर्वरकों की सही मात्रा। किसान साथियों इसी प्रकार से हम आपकी सभी फसलों की सभी प्रकार की जानकारियां समय पर आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।